कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक पे जाएंगे जो कि आपकी अगर दशा बदलनी है तो आपको दिशा चेंज करनी होगी, यानी दशा बदलनी है तो दिशा बदलना होगा। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? आपको अगर आपकी जो ये परिस्थिति है उसको अगर चेंज करना है तो आपको कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, किस प्रकार की आपकी थॉट प्रोसेसिंग होनी चाहिए, उस बारे में हम आज बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। यानी आपकी अब जो अवस्था है उसे चेंज करना है तो रियलिटी को इग्नोर करना आपको सीख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए उसको हमें देखना है, उसको विजुलाइज करना है। आपको उस चीज़ की छवि बनानी है जो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, ऐसे आपको मानना है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को वो पता ही नहीं है कि वो चीज़ आपके पास है या नहीं है। वो तो बस आपकी फीलिंग को देखता है, किस प्रकार से आपकी थॉट है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि आप जो बोल रहे हो वो अपने बारे में बात कर रहे हो या किसी और के बारे में। इसलिए बोला जाता है कि अपने मुंह से निगेटिव नहीं बोलना है, सुनना तक नहीं है, देखना तक नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस जो है हमारा, उसको पता ही नहीं है कि आपके मुंह से जो आप बोल रहे हो वो किसी और के बारे में है या अपने बारे में है। तो इसीलिए ही हमें निगेटिव ही नहीं बोलना है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें पॉजिटिव, हमारे थॉट को ही हमें शिफ्ट देना है। एक थॉट ही है जो पूरी सिचुएशन को पलट के रख देता है। तो रियलिटी को इग्नोर करना सीख लीजिए। दशा अगर है चालू आपकी, यानी कुछ अच्छा नहीं है जीवन में, तो आपको क्या करना होगा? दिशा चेंज करनी होगी, यानी देखने का डायरेक्शन चेंज करना होगा। उस परिस्थिति में भी आप जीवित हो, खाना खा रहे हो, आपका परिवार आपके साथ है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसके लिए बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स के लिए, हर एक अंग के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप सोचकर तो देखिए, ये जो हार्ट है, अगर कोई आपको करोड़ों रुपए भी अगर देते बोले तो भी आप उन्हें डोनेट नहीं कर सकते। एक आँख भी आप डोनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए, एक एक अवयव के लिए, एक एक आपके बॉडी के ऑर्गन के लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए। इससे जब आप छोटी छोटी चीज़ों में ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो आपके वाइब्रेशंस चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये जो हमारी स्थिति चेंज होती है, ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जब आप ग्रैटिट्यूड वाले मोड में आ जाएंगे, जो है उसके लिए अबंडेंस में है ये सोचना शुरू कर देंगे, तब आपकी धीरे 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 दशा चेंज होने लगेगी। यानी आपकी परिस्थिति है वो अच्छी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के जो वाइब्रेशंस है वो चेंज हो गए हैं। एनर्जी, हमारे अंदर कैसी एनर्जी है, मानो आपसे सब लोग, बाहरी लोग जो है वो नफ़रत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत भरी हुई है। आप चिड़चिड़ापन कर रहे हैं तो लोग भी आपको वैसे ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही के अंदर का बाहर सारा उत्प्रेक्षण हो रहा है, वैसा ही आपको दिखाई देगा। आप खुद से प्यार करेंगे तब भी लोग आपसे प्यार करेंगे। आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे तब भी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। हर कोई इंसान ऐसे ही यहाँ पे नहीं आया है, तो हर कोई इंसान अच्छा है, उसने कुछ ना कुछ, यूनिवर्स ने बहुत अच्छे पावर्स दे के भेजी है। तो उसके लिए हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करना चाहिए। आप रिलेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ है, सास ससुर है, किसी भी, कोई भी आप रिलेशन में है तो आपको उसे, उस रिश्ते को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? अप्रिसिएशन में एक ऐसा खिंचाव है। किसी को यानी बुरा लगता है कि कोई अपनी तारीफ़ करे, कोई अप्रिशिएट करे, तो हमें अप्रिसिएशन देना चाहिए लोगों को, तब भी आपको अप्रिशिएट लोग करेंगे। क्यों?
बाहर से वही मिल रहा है जो आपके अंदर है। तो आपकी अगर दशा चल रही है तो दिशा चेंज कर दीजिए, आपकी दिशा चेंज हो जाएगी। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है। आपकी मनस्थिति किस प्रकार से है, आप किस प्रकार से सोच रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपके अंदर की एनर्जी है वैसे बाहर के लोगों को दिखाती है, वैसे लोग आपसे बर्ताव करते हैं। तो इसके लिए आपके अंदर की जो मनी की एनर्जी है उसको आपको अच्छा बनाना है। जो निगेटिव ब्लॉक्स है आपके अंदर उसको आपको EFT टैपिंग करके, लेटर लिख के, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख के उसको अच्छा करना है। मनी की हीलिंग किया कीजिए। रिश्ते हैं, रिलेशनशिप के लिए आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं, कुछ अच्छा 5-10 उनके लिए अच्छे अच्छे थॉट्स लिखिए। उनके बारे में ऐसे 10 वाक्य लिखिए जो वो है, अच्छे हैं। आपके हस्बैंड है तो बच्चे से कितना प्यार करते हैं, माँ बाप को कितना प्यार करते हैं, घर बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें तब आपको उनमें वो अच्छाई दिखने लगेगी। और जब आप उनके बारे में अच्छा लिखेंगे तो वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हेल्थ है तो हेल्थ को अप्रिशिएट कीजिए। आपके पास 2 हाथ है, आईज़ है, हेयर है, हर एक डीप से डीप जाकर ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। एक एक पेज लिखना, एक एक दिन शुरू कर दीजिए। हेल्थ के लिए लिखिए, आँखों के लिए लिखिए, आपकी ये जो जीवा है उसके लिए लिखिए, आइज़ के लिए लिखिए, आपको पैर के लिए लिखिए। जो आपको यानी जन्म से लेकर जब तक आप यहाँ से जाते हैं तब तक उन्होंने आपका भार सहा है। इस एंजल अर्थ के भी बारे में आप लिखिए। तो इसके लिए आपको हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड देना है। हेल्थ हो गया, रिलेशन हो गई, मनी हो गई। अब आती है बारी करियर की। जो आपके इनकम का स्रोत है उसको अप्रिशिएट कीजिए। उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, उसके लिए शुक्रगुजार नहीं रहेंगे तो वो आपसे छीन ली जाएगी। तो इसके लिए जितना भी आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, वो आपके इनकम का स्रोत है। वहाँ से आपके घर में अनाज आता है, वहाँ से आप खाना खाते हैं। तो इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप छोटी भी जॉब है उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर देंगे तो और बड़ी आएगी, या प्रमोशन मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ऐसे रास्ते खुलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको आपकी मन की स्थिति, सोचने का तरीका है उसको चेंज करना है। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? सोच से ही सब कुछ होता है। सोचिए और अमीर बनिए, ये किताब में भी दिया गया है कि सोचेंगे, उस पर काम करेंगे तो आपकी रियलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी की जो है उसको इग्नोर करना है और जो नहीं है उसको करने के लिए काम करना है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आप अफर्मेशंस बोलेंगे, अफर्मेशंस बोलेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको सोचना भी पॉजिटिव है और एक्शन लेना है, काम करना है। उसके लिए जॉब चाहिए तो एप्लीकेशन देना शुरू कर दीजिए, तभी तो मिलेगी। बैठे बैठे आप बोल रहे हो तो नहीं मिलेगी। कहीं हमें ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी। मानो आपको स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको एक्सरसाइज करनी होगी, डाइट पे ध्यान देना होगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। शांत रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छा डाइट है, फल फ्रूट्स सब्जियां, ये सब खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से लेंगे, तब आपका जाके वेट लॉस होगा, तब आप स्लिम ट्रिम अच्छे दिखोगे। तो इस प्रकार है, सोचने से नहीं होगा, एक्शन भी लेनी होगी। जो है हमें सुबह उठकर डे को प्लान करना पड़ेगा। जब हम सुबह उठकर अच्छे से डे को प्लान करते हैं, उस यूनिवर्स तक हमारा संदेश पहुंचाते हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, चाहिए ही चाहिए,
ये बोलते हैं पूरे फेथ के साथ और फिर आप उसको भूल जाते हैं, लेट गो कर देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। क्या हुआ, अब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप जब आप एक्शन लेंगे तो बड़े बनेंगे। जो विराट कोहली है उन्होंने भी प्रैक्टिस को 15 साल दिए हैं, तब भी वो अच्छे क्रिकेटर बने हैं। सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने भी प्रैक्टिस को अपने बरसों दिए हैं, तभी वो अच्छे क्रिकेटर बन पाए। जो अमिताभ बच्चन है, उन्होंने भी एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत सारा समय दिया है, प्रैक्टिस की है, तभी वो जाकर ग्रो करे हैं। तो इस प्रकार जो उनके था, इस तरह से वो इतने डाउनफॉल में चले गए थे, लेकिन अब देखिए कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर गए। तो इस प्रकार ही है, आपकी अगर दशा है तो आपको दिशा चेंज करनी है। तो दशा को बदलना है तो दिशा को चेंज करना सीखिए, एक्शन कीजिए। जो लोग आगे निकल गए उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बुक अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होगा, उस एक व्यक्ति के जीवन का पूरा सारांश आपको पता चल जाएगा। उन्होंने किस तरह आप अपनी दशा से दिशा को चेंज करके सक्सेस को हासिल किया है, सक्सेस को प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। मेडिटेट कीजिए, सोचिए। आपके यहाँ से जो थॉट है ना, वही असली जड़ है। तो आपको सोचना है, रिलैक्स कीजिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाइए, कुछ बुक्स पढ़ा कीजिए, उस पर एक्शन लिया कीजिए। जो स्किल नहीं है उसे डेवलप करना है, सीखना है। जब हम छोटे छोटे स्टेप लेकर एक एक स्टेप से सीखते जाएंगे, तब हमें वो सारी स्किल आ जाएगी। तो ये करना है, डेली की प्रैक्टिस में इसे अपनाना है और अपनी रियलिटी को चेंज करके लाइफ में सक्सेस को हासिल करना है। आई होप मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अब आप 2025 के लिए अच्छे से प्रयास करके खुद में वो आदत, हैबिट्स वो डेवलप करेंगे और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल बनाएंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।